किस प्रकार से मसीह विरोधी उठ खड़ा हुआ है, पहले आप इस पूरा वीडियो को देखिए, उसके बाद हम आके बात करेंगे। नरक में थे, हमें तू बचाया है। हम बहुत गलत संगति में थे। बताना चाह रहा हूँ कि हमारे लोगों के ऊपर झूठा इल्जाम लगा के हमारे पास्टरों को मारते हैं, हमारी माता बहनों के साथ बदतमीजी करते हैं और वो अपने हाथ में कानून को अपने हाथ में लेते हुए चर्च में घुसते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई धर्मांतरण क्या किसी के चर्च आने से होता है क्या, या बोलने से हो जाता है क्या? धर्मांतरण तो कानूनन भी नहीं है। क्या हुआ? अचानक बाहर में ऐसा हुआ कि इससे यह पता चलता है कि इस मसीह का कहा हुआ हर एक बात सच आज साबित हो रहा है। पहले आप पूरा वीडियो को देख लीजिए। पर लात मारने लग गए। तो वो उनके साथ कल मारपीट की गई और जब हम इस विषय को लेके गए अधिकारियों के पास, वो तैयार नहीं हमारे एफआईआर को दर्ज करने के लिए। अरे भाई, हमारे चर्च में बाइबल नहीं तो क्या दारू की बोतल मिलेगी? हम तो बाइबल को लेके तो बैठेंगे ना। हमारा धार्मिक स्थल है, आप उसको बोलोगे धर्मांतरण का पत्रिका है तो गलत बात है। धर्मांतरण का परिभाषा तो बताएं। आप घर में घुस गए, चर्च में घुस गए, बोले धर्मांतरण कर रहे, पीटना शुरू कर दिए। बोलते हैं कि आपके प्रार्थना स्थल में धर्मांतरण धार्मिक पुस्तक पाया गया। किस प्रकार से मसीह विरोधी उठ खड़ा हुआ आप देख सकते हैं। इसके भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पे थे उसी समय कर दिए थे कि तुम लड़ाई और लड़ाई के खबरें सुनोगे, हालेलुया, तब तुम घबरा नहीं जाना, आमीन। इस मसीह ने इसका भविष्यवाणी पहले कर दिया था, इसलिए कि विश्वासी सब चौकस रहे, जागते रहे और प्रार्थना करते रहे। जबरदस्ती प्रार्थना सभा में घुसकर लोगों के साथ मारपीट किया जाता है, गाली गलौज किया जाता है, धमकी दिया जा रहा कि चर्च को बंद कर दे। और जब उन लोग एफआईआर दर्ज कराने प्रशासन के पास आए तो प्रशासन भी उसका रिपोर्ट नहीं दर्ज कर रहे और उल्टा उसी पे मुकदमा लगा रहे, झूठा इल्जाम लग रहा है कि तुम लोग धर्म परिवर्तन कराते हो और लोगों को बहका रहे हो, हालेलुया। पर इस मसीह ऐसी भविष्यवाणी पहले क्यों कर दिए थे? क्योंकि इस मसीह ने कहा है कि तुम स्वामी से बड़ा दास नहीं हो सकता, हालेलुया। जब मेरे साथ ऐसे किया तो तुम्हारे साथ भी करेगा, हालेलुया। इस मसीह सच्चा होते हुए भी उस पर इल्जाम लगाएगा, उसे मारा गया, पीटा गया, उसे क्रूस तक चढ़ा दिया गया, हालेलुया। पर एक इस मसीह के बलिदान ने कई लोगों को उद्धार का कारण बना। उसी प्रकार से उसका चेलों को, जो कि परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए कई देशों में गया था, उन लोगों को भी मारा गया, उसे भी पीटा गया और उसे भी अपमानित करके उसे भी बंदगिरी में तक डाला गया। पर इस मसीह ने कहा कि इसका होना आवश्यक है, परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और तुम पंचायतों में पीटे जाओगे और मेरे कारण हाकिमों और राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे ताकि उनके लिए गवाही हो। पर आवश्यक है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा, हालेलुया। जैसे कि इस वचन में लिखा है कि तुम अपने विषय में चौकस रहो, क्योंकि महासभाओं में सौंपे जाओगे और पंचायतों के बीच तुम पीटे जाओगे। तुम मेरे नाम के कारण हाकिमों और राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे ताकि तुम उसका गवाह हो, और तुम मेरे नाम के कारण सभी लोग तुमसे बैर रखेगा, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसका उद्धार होगा, हालेलुया। इस मसीह ने कहा कि ये सब होना तय है, ये सब होना जरूरी है, क्योंकि ये सब जब तक नहीं होगा तब तक सुसमाचार का प्रचार आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि जो भी चर्च शुरुआत में खड़ा हुआ है उसको विरोध का सामना करना पड़ा। जिस प्रकार से हमारे गांव से 2 किलोमीटर दूर पर एक चर्च जो कि अभी बनाने के लिए उसका नींव ही रखा है, लोगों ने आकर उसको रोक दिया है, काम को बाधित कर दिया और वह काम रुक गया। पर मुझे यह विश्वास है क्योंकि उस काम को ज़्यादा दिन रोक नहीं पाएगा। और जो चर्च में मैं अभी जा रहा हूँ फिलहाल, उसका भी जब शुरुआत हुआ था तो बहुत प्रकार के सतावना को सहना पड़ा, विश्वासियों को मार तक खाना पड़ा। पर अभी उस चर्च में इतना हजारों लाख लोग हैं कि प्रभु की महिमा हो, अभी कोई कुछ नहीं करता। तो मसीह विरोधी होना आम बात है, क्योंकि इसकी चर्चा पहले इस मसीह पहले ही कह दिए थे कि तुम मसीह विरोधी के सामना करो। इस मसीह सत्य होने के बावजूद भी इस मसीह को भला बुरा लोग कहें और इस मसीह को मार के क्रूस पे चढ़ा दिए हैं, हालेलुया। और जब उसके चेलों ने सुसमाचार प्रचार करने के लिए कई देशों में गया तो उसका सुसमाचार से लोग बहुत से उद्धार पाए, पर उन चेलों को भी मार खाना पड़ा, अपमान सहना पड़ा, बंदगिरी में तक डाला गया और उससे भी अंतिम में उसे भी मार दिया गया, हालेलुया। पर इससे और मसीह विरोधी होने से परमेश्वर का सुसमाचार रुकेगा नहीं, बाकी और बढ़ेगा। तो इसलिए इस मसीह ने कहा मत्ती अध्याय
24:6 में लिखा कि तुम लड़ाई और लड़ाई के खबरें सुनोगे, पर तुम घबरा नहीं जाना। हालेलुया, क्योंकि यह अंतिम समय में होना जरूरी है।